नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश भर में एटीएम और बैंक्स में कैश की लाइनें लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही हैं। हालांकि कल बैंक और एटीएम में भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन कई शहरों और कस्बों में कैश की लाइन में लगने वाले लोगों की मौत की खबर मिली। बैंक के ग्राहक और बैंक कर्मचारी दोनों ही परेशान हैं। नोटबंदी की जानलेवा लाइनों का सच। तीन शहरों में कैश की लाइन में गई जान। हाथरस में बैंक की लाइन में बुजुर्ग की मौत। झारखंड में बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत। रोहतक में बैंक अफसर की हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली में बीमार बैंक मैनेजर की आंसू निकले। मालेगांव में 12 घंटे बैंक वालों को बनाया बंधक। कैश की लाइन में बढ़ती भीड़ का बेकाबू गुस्सा। थोड़े से रुपए के लिए इतनी परेशानी कब तक? देश को आसानी से कैसे मिलेगा कैश? नोटबंदी के फैसले के बाद से लोगों की जिंदगी सामान्य नहीं हो सकी है। करीब 8 दिनों से लोग या तो बैंक और एटीएम की लाइनों में नजर आ रहे हैं या फिर कैश की टेंशन में भटक रहे हैं। देखिए, नई करेंसी पाने के लिए लोग किस किस तरह की मुसीबत झेल रहे हैं। सारा देश कैश के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में खड़ा रहने के लिए मजबूर है। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लोगों का दम घुट रहा है। थोड़े से पैसे के लिए बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है और सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि अपने ही रुपए निकालने के इंतजार में लोगों की जान जा रही है। 4 तस्वीरों में आपको देश के 4 बड़े राज्यों में नोटबंदी के बाद से बदहाल जनता का दर्द नजर आ जाएगा। पहली तस्वीर यूपी के हाथरस की है। यहाँ बैंक की लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर हरियाणा के रोहतक की है। यहाँ एक बैंक अफसर को भीड़ के दबाव में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर झारखंड के चाईबासा की है। नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चौथी तस्वीर दिल्ली के चांदनी चौक की है। यहाँ काम के दबाव में बीमार बैंक मैनेजर राकेश कुमार के आंसू छलक पड़े। यूपी के हाथरस में बैंक की लाइन में खड़े एक गरीब बुजुर्ग की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक खोड़ा हजारी बस्ती में रहने वाला 70 साल का सियाराम चौकीदारी करता था। नोट बदलने के लिए केनरा बैंक की लंबी लाइन में कुछ देर खड़े रहने के बाद वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। पैसे निकालने के चक्कर में और लाइन में लग रहे थे और 2 दिन से तबीयत खराब थी। अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई लाइन में कि वहीं पे गिर पड़े और वहाँ से लेकर जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में क्या हुआ कि 10-15 मिनट बाद अचानक मृत्यु हो गई। झारखंड के चाईबासा में पूर्व फौजी राखाल महतो की भी कैश की लाइन में मौत हो गई। चक्रधरपुर गांव के रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग राखाल SBI बैंक की लंबी कतार में नोट बदलवाने के लिए 25 किलोमीटर दूर से आए थे। शाम को उनकी मौत की खबर आई। हरियाणा के रोहतक में वर्कलोड की वजह से एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई। बैंक मैनेजर राकेश चंद्र 3 दिनों से देर रात तक काम निपटाकर बैंक में ही सो जाते थे। लगातार 3 दिन से वो घर नहीं गए थे। 17 नवंबर को सुबह कंप्यूटर ऑपरेटर आया तो ब्रांच में मैनेजर की लाश पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नोटबंदी की वजह से वो
अपनी सिस्टर के घर ना जा सके और वो यहीं रहने लगे, क्योंकि सुबह भी उसे आना पड़ता था, जल्दी आना था, और इसलिए वो यहाँ सोए हुए थे उस दिन। तो जिस दिन उनके साथ हादसा हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बीमार बैंक मैनेजर का दर्द कैमरे पर कुछ इस अंदाज में सामने आया। दिक्कत में मैं चल रहा था, मुझे पता है कितना पेन होता है मुझे तो जाके। चांदनी चौक में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर राकेश कुमार कैंसर के मरीज होने की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, मगर उनका ये दर्द भीड़ के दबाव के आगे कोई मायने नहीं रखता। कैंसर का पेशेंट हूँ, माइलोमा मुझे है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ है। 2012 में मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। परसों मैं ये 14 जिस दिन छुट्टी थी ना, मैं बैंक वहाँ गया था हॉस्पिटल, दवाई लेके आया हूँ। मैं किसी तरह से चल रहा हूँ कि लगता है कि मैनेजर ना कोलैप्स हो जाएगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में तो नाराज भीड़ ने कैश खत्म हो जाने पर जनता कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में पुलिस के समझाने पर लोगों ने बैंक कर्मचारियों को जाने दिया। बैंक की लाइनों में खड़ी जनता और बैंक कर्मचारी दोनों की हालत लगातार खराब हो रही है। हाथरस से राजेश सिंघल, रोहतक से सुरेंद्र सिंह, चाईबासा से जय कुमार और दिल्ली से परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला को बैंक वालों ने 500 और 1000 के नोटों के बदले सिक्कों की बोरी थमा दी, तो वहीं जयपुर में अस्पतालों ने पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। कैश की टेंशन ने देश के आम आदमी को परेशानी मिला दिया है। शहर शहर गांव-गांव लोग नई नोटों के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ शहरों में तो अजब गजब तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फंगस वाले नोट जमा कराने से बैंक कर्मियों को इन्फेक्शन हो रहा है। जयपुर में अस्पतालों में 500 और 1000 के नोटों को लेने से इनकार किया जा रहा है, तो वहीं लखनऊ में एक परिवार को नोट बदलवाने पर सिक्कों का बोरा थमा दिया गया। इससे समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इलाहाबाद बैंक में तमाम ग्राहकों ने काफी पुराने नोट जमा कराए हैं। बैंक के मुताबिक इनमें से कई ऐसे नोट हैं जिनमें फंगस लग चुका है। ऐसे नोट रखने से बैंक कर्मियों को एलर्जी और स्किन में इंफेक्शन की शिकायतें मिल रही है। बैंक ने दस्ताने और मास्क की मांग की है। इतना बल्क में कैश है कि जो दिन भर काउंटिंग करते करते जितना बैक्टीरिया फंगस है सब हाथ में आता है, इन हाथ के थ्रू हम पे आ रहा है, तो हमको थोड़ा सर्दी फ्लू इन सब का डर है, तो वी वांट कि हमको भी कोई मास्क प्रोवाइड किए जाए। लखनऊ में ये बूढ़ी माँ पुराने नोट के बदले बैंक से मिले सिक्कों की बोरी देखकर परेशान है। मोहनलालगंज कस्बे में रहने वाली सुरजा देवी के बेटे को कैंसर है। पूरा परिवार इलाज के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में 4500 रुपए बदलवाने गई तो बैंक वालों ने बुजुर्ग महिला को 2500 रुपए के सिक्कों की बोरी और 2000 का एक नोट पकड़ा दिया। जयपुर के अस्पतालों में 500 और 1000 के नोटों को लेकर मनमानी चल रही है। अस्पताल वाले पुराने नोट नहीं ले रहे हैं, नए नोट या चेक मांग रहे हैं। जयपुर के टोंगिया हार्ट अस्पताल में राजू खान के चचेरे भाई रमजान भारती हैं। दिल का दौरा पड़ा तो घर में पड़े 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ फौरन अस्पताल आए, लेकिन यहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया। हालांकि अस्पताल ने मरीज को एडमिट कर लिया और कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो चेक से जमा करवा दें। नोट बदलवाने के लिए लाइनों में खड़े रहने की मुसीबत से अलग मुरादाबाद में एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहाँ रहने वाले अवधेश कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 1,55,000 रुपए के 100, 50 और 10 के नोट जमा कराए। महिलाएं और जो वृद्ध खड़े थे वो निराश होकर अपने जब उन्हें पैसे नहीं मिले निराश होकर जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये देखकर मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास पैसे हैं इस समय मैं बैंक में जमा कर दूं, जिससे उन लोगों के काम आए जिन्हें इस पैसों की सख्त जरूरत है। अपने 1 महीने बाद मेरी भतीजी की शादी है, उसके लिए मैंने इकट्ठे करे थे, वो भी पैसे मैंने यहाँ पर जमा कर दिए। बहरहाल अब उम्मीद है कि बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ अब कम होने लगेगी। साथ ही अस्पताल वालों को भी इस मुश्किल दौर में सरकार के आदेश मानते हुए पुराने नोट लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। रायपुर से सुनील नामदेव, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बंदी के
बाद पूरा देश कैश मांग रहा है, मगर उन घरों में परेशानी ज्यादा है जहां शादियां हैं। शादी वाले घरों में हो रही परेशानी की चिंता अब सरकार भी समझ गई है। इसलिए तो सरकार ने किसानों, कारोबारियों समेत कई तबकों को राहत पहुंचाने वाले कई तरह के ऐलान किए हैं। यह है देहरादून के हरि सिंह ठाकुर का घर, जो बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा है। नोटबंदी के फैसले के बाद यहाँ पर खुशियां नदारद थी, लेकिन सरकार के 2.5 लाख निकालने की छूट देने के ऐलान ने इनको काफी खुश कर दिया है। मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक शादी का कार्ड दिखाकर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। सरकार ने ये डिसीजन लिया है 2.5 लाख रुपए का, और बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही खुशी हुई और तसल्ली हुई है, शांति मिली है हमें। प्रधानमंत्री ने जो किया, क्या लगा, अच्छा है या बुरा है? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है, उनका जो भी उन्होंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा है। हरि सिंह ठाकुर की बेटी स्वाति की शादी देहरादून में 24 नवंबर को होनी है। नोटबंदी की वजह से शादी की तैयारियों पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब 2.5 लाख की छूट ने इनके चेहरे पर हंसी लौटा दी है। वहीं स्वाति भी सरकार के फैसले से काफी खुश है। हम लोग को कुछ चिंता हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बैंक में जाना शुरू किया, बैंक से कैश मिलना शुरू हुआ, तो परेशानियां काफ़ी कम हुई हैं। बहुत अच्छा फैसला है और आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। हमें बहुत राहत मिली है इससे। हालांकि इन सब के बावजूद छोटे नोट आसानी से ना मिल पाने से कुछ परेशानी जरूर बनी हुई है। हमारे पास छोटे नोटों का फ्लो कम है अब, क्योंकि अगर हम बैंक में भी जाते हैं और हम 2000 से ऊपर की पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो हमें जनरली 2000 के नोट मिलते हैं। अब 2000 के नोट अगर हम मार्केट में दे रहे हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सरकार का ये फैसला यकीनन राहत भरा है। इस ऐलान से साफ हो रहा है कि सरकार को लोगों की मुश्किलों का पूरा एहसास है। ऐसे में लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि धैर्य बनाए रखें। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। साइड इफेक्ट्स ने जहां लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में 10 रुपए के सिक्कों के ना चलने की अफवाहों से आग में घी का काम इसने किया है। 10 के सिक्कों में 10 और 15 लाइनों को लेकर लोगों में जबरदस्त भ्रम फैला हुआ है। भोपाल, इंदौर और खरगोन में यह अफवाह खूब फैली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।